बचपन में मैं बहुत विटी था, बहुत शरारती था मैं। मुझे फ़िल्में देखने का बहुत शौक़ था। तो जब स्कूल जाता था तो वापस आके मेरी कोशिश होती कि फ़िल्म देखी जाए। जब मैंने फ़िल्म देखनी, फ़िल्म देख के फिर स्टोरी सुनाना उसकी, फिर एक्शन रिएक्शन के साथ मैं फ़िल्म की स्टोरी सुनाता था। तो जब मैं मैट्रिक में था, उस वक्त प्रेयर में जब खड़े होते थे हम लोग, तो सारे लोग जो थे, बच्चे जो होते थे वो पढ़ रहे होते थे, दुआ पढ़ रहे होते थे, तो कौमी तराना चल रहा था, मैं पीछे लाइन में खड़ा होता, एक दूसरे को हम लोग जुगते कर रहे होते थे। मेरा मुकाबला हो रहा होता था लड़कों के साथ। हाँ, जुगते फैसलाबाद में पैदा होना का मतलब ये है कि जब आप फैसलाबाद में पैदा हो गए फिर आपको जुगत करने से रोक कोई नहीं सकता। हाँ, मुझे याद है अच्छी तरह के जब मेरा मैट्रिक का दाखिला जाना था तो उसके लिए मुझे फॉर्म फिल करके तो साथ अपनी एक फ़ोटो लगानी थी। उस वक्त तस्वीर जो होती थी बनवा के तो 4-5 दिन लगते थे तस्वीर को धुल के आने में। तो फैसलाबाद हमारा एक रीगल सिनेमा, उसके बाहर वो एक कैमरा रखा होता था जिसके अंदर वो मुंह देकर, पूरा बाजू देकर वो तस्वीर बनाता था। तो मैं साइकिल पे गया तो मेरी आंख में मच्छर पड़ गया। तो मेरी आंख में मच्छर पड़ गया, मैं मलता हुआ जा रहा हूँ, आंख में मिर्चें ऐसी लग रही हैं और साथ साथ गर्म है आंख मेरी। तो मैं जाके उसको मैंने बोला भाई तस्वीर बना दो। वो खुदा का कहना यह था कि जो बंदा तस्वीर बनाने वाला था उसकी आंख नहीं थी, उसकी आंख ख़राब थी। तो उसने मेरी तस्वीर बनाई ना, तो तस्वीर जब उसने बनाई है उस वक्त मेरी आंख बंद हो गई। तो जब उसने मुझे धो के दी तस्वीर तो आंख बंद थी। मैं कहा भाई तुम अपनी बनाती वहाँ मेरे इसके साथ बहुत लड़ाई हुई। थिएटर पे मैट्रिक में जब वहाँ मैं पढ़ता था, मेरा दोस्त था एक एम मकसूद, जो आजकल बहुत अच्छा राइटर भी है मीडिया पे। हम दोनों क्लास फेलो थे। वो मेरे से अगली क्लास में था, मैं 9th में था, वो 10th में था। तो एक फेयरवेल पार्टी हुई थी, 9th क्लास वालों ने मैट्रिक वालों को अपना अलविदाई पार्टी देनी थी। उस पार्टी में उन्होंने एक्ट करके दिखाया था अंधेरा उजाला ड्रामा। तो अंधेरा उजाला ड्रामा जब उन्होंने एक्ट किया तो उसमें कॉमेडी की, तो मैं बैठा देख रहा था। तो मेरे दिमाग में बात आई कि यार मैं भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो मुझे तो ये काम आता है, ये एक्ट मैंने क्यों नहीं किया। मुझे एक वो जैसे होते हैं ना जलन, जेलसी, वो वाली फील हुई। तो जब मैंने मैट्रिक के पेपर दे दिए तो उसके बाद घर चला गया। तो मैंने उनसे ये बात कही थी कि यार कभी आपने ड्रामा करना हो या इस तरह का एक्ट करना हो मुझे ज़रूर बताना, मैं भी परफॉर्म करूँगा। फैसलाबाद में एक शो मुनक्कद किया मकसूद भाई ने, उसका था नाम मिट्टी की खुशबू। तो उन्होंने कहा कि नसीम को बुला के लाओ, वो भी परफॉर्म करेगा, उसने कहा था कि करना। मेरा एक दोस्त मुझे लेकर गया, शकूर उसका नाम था, मुझे कहता कि आ जाओ रिहर्सल पे गया। तो सारे कैरेक्टर बैठे ड्रामे की रिहर्सल कर रहे थे, तो मैं भी बैठ गया। तो उसने कहा आपने कौन सा पार्ट करना है। वो नौकर का रोल कर रहा था। मैंने कहा जो ये कर रहा है, जो मुझे घर से लेकर आया, मैंने उसी की तरफ उंगली कर दी। तो सारे कहते यार ये तो तुम्हें लेकर आया। मैंने कहा नहीं ये रोल अच्छा है, ये मैं अच्छा करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है कर लो। वो रोल मैंने परफॉर्म किया। उस रोल का नाम था फ़खरू। तो नौकर था वो। तो ईद मिलन पार्टी थी, ईद का शो था, बहुत बड़ी गैदरिंग थी उस स्टैंड में। वहाँ पर जो होते ना जिसके ऊपर वो तूड़ी जाती, गड्ढे जिसको बोलते हैं, रेड़े, गड्ढा स्टैंड उसको कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम मेरा जो नाम था उस गड्ढा स्टैंड के बाहर लिखा गया। तो मैं दिन में 3-4 मरतबा ना साइकिल पे जाता, अपना नाम देखता कि मेरा नाम दीवार पे लिखा हुआ है, फिर गुजर जाता, फिर लोगों को बताना वो देखो मेरा नाम लिखा हुआ है। तो उसके बाद फिर जब मैंने परफॉर्म किया, वो एक रात थी जब उसी रात में पूरे फैसलाबाद में एक वाइब्रेशन फैल गई, एक रौला सा पड़ गया कि जी एक लड़का आया, बहुत विटी है, बहुत अच्छा है। तो उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। जितने भी लोग थे वहाँ पर, सरदार कमाल उस वक्त सुपरस्टार थे फैसलाबाद के, तो उन तक बात पहुँची कि एक लड़का है जी। फिर उन्होंने यही ड्रामा रेक्स सिनेमा में किया, फिर उसको थोड़ा सा कमर्शियल शक्ल दे दी। तो वहाँ पर परफॉर्म किया, यही सेम उन्होंने ड्रामा खेला, नौकर वाला ही रोल मैंने किया। तो उसमें सरदार कमाल ड्रामा देखने के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा जी कि एक एंट्री करो सरदार कमाल को। सरदार कमाल की मेरी एंट्री हुई और पहली रात वो ऐसी रात थी कि उसमें मेरा और सरदार कमाल का एक मैच था, बहुत बड़ा मैच हुआ, जिसमें वो पूरे पाकिस्तान में एक दिन में ना वो पूरा एक शोर हो गया कि जी लड़का बहुत तेज़ आया, तो उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। फिर उसके बाद दूसरा जो मेरी ज़िंदगी में एक अच्छा दिन था वो था 13 अगस्त 1991। रूप तेरा बहरूप मेरा, अमानुल्लाह फैसलाबाद में ड्रामा करने के लिए आए। तारक जवेद साहब डायरेक्टर थे उसके। तो उस रात को उस ड्रामे में कास्ट बहुत बड़ी थी। तारक जवेद साहब थे, जवेद हसन साहब थे, मुस्तफ़ा टेंट थे, नीलोफर थी, रहीला आगा थी, अमानुल्लाह साहब थे। मतलब बहुत बड़ी उस वक्त की क्रीम कास्ट थी। मुझे तारक जवेद साहब ने उसमें चांस दिया कि ड्रामा करोगे। मैंने कहा जी ज़रूर करूँगा। तो उन्होंने मुझे ड्रामे में कैरेक्टर दिया। तो मैंने अमानुल्लाह साहब से कहा कि खान साहब मैंने आपके साथ एक एंट्री बनानी। कहते नहीं बेटा वो तारक जवेद साहब डायरेक्टर है, उनसे बात करो, जैसे वो कहेंगे वैसे होगा। मैं कहा अच्छा जी। मैंने अपना जितना भी काम था वो पहले ड्रामे में जाके स्टार्ट किया
बहुत ज़्यादा क्लैप आनी शुरू हो गई, लाफ्टर आना शुरू हो गया। मैं एंट्री करके एग्जिट हो गया तो अमानुल्लाह साहब इंटर हो गए। अब अमानुल्लाह जब इंटर हुए तो लोगों ने खड़े होकर क्लैप की। 1000 का मजमा था, 800 सीट थी, 200 एक्स्ट्रा चेयर्स लगा के ड्रामे को दिखाया जा रहा था। तो अमानुल्लाह साहब आए, आके जब लोगों ने मतलब स्टैंडिंग विशिंग और खड़े होकर क्लैप कर रहे हैं। अमानुल्लाह फैसलाबाद में अरसा दराज के बाद लिखा था। खान साहब ने 2 बातें की तो आवाज़ें लगने लगी कि विक्की को बुलाओ अपने साथ, विक्की को बुलाओ अपने साथ। खान साहब कहते की कह रहे हो? कहते जी विक्की को अपने साथ बुलाओ। कहते उसकी एंट्री नहीं है। लोग कहें जी नहीं उसको बुलाओ साथ। ड्रामा रोक के, सिचुएशन तोड़ के उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। तो मैं जब ऊपर गया, जाके खान साहब के साथ मैंने अपना काम शुरू किया। वो मुझे पंच लाइन कह रहे थे, मैं उनको कह रहा था। तो अमानुल्लाह साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता करें, बहुत बड़े मतलब साइंसदान थे इस फील्ड के। उनको मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एक्टर थे या बहुत बड़े थे, वो साइंसदान थे। मतलब ये काम उन्होंने बनाया। उनके साथ जब मेरी इंटरव्यू हुई तो मैं मुस्कुराया, हंसा देख के ऐसे करके। तो मेरी उस वक्त सेहत भी इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब कमज़ोर सा चेहरा था। तो मुझे कहता बड़े दंद कट रहे हैं, डेंटोनिक वाले ਦਾ ਮੁੰਡਾ। मैं कहा जी डेंटोनिक वाले ਦਾ ਮੁੰਡਾ मैं तो साड़ी कमर्शियल 'ਚ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, बोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकल के कर दियो की वो क्लैप ना बंद हो उसकी। तो खान साहब हंसने लग गए, हंसे और इतना उनका चेहरा खिल उठा जैसे कोई बंदा अंदर से हंसता है, जैसे किसी को खुशी होती है। तो मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने खड़ा कर दिया। उस दिन उन्होंने हाथ पकड़ के खड़ा किया। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने हर रात कामयाबी ही दी। फिर नासिर भट्ट साहब बंगले में कंगले एक ड्रामा कर रहे थे। इरफान खान उसके प्रोड्यूसर थे और इफ्तिखार हैदर साहब उसके राइटर डायरेक्टर। और ड्रामे के अंदर निशो बेगम थी। निशो बेगम ने पहली बार वो ड्रामा परफॉर्म किया था, तो वो मैं करने के लिए आया। तो वो एक ड्रामा, ऐसा ड्रामा मेरी ज़िंदगी का ब्रेक बना कि जिसने मुझे शनाख्त दे दी लाहौर में काम करने की, कि मतलब इसमें इतनी है कि ये लाहौर में काम कर सकता है। उसके बाद फिर लाहौर में मैंने 2-4 ड्रामे किए। करने के बाद फिर फैसलाबाद चला जाना, वापस आ जाना, फिर चला जाना, वापस आना। फिर मेरा जो मुस्तकिल जो मैं लाहौर में आया वो मैं 95 के लास्ट यानी 96 के स्टार्ट में ड्रामा था लोटे और लफाफे तमासील थिएटर हॉल में। तो उमर शीफ साहब के साथ काम किया। तो फिर उसके बाद 2-4 महीने का गैप, कभी आउटडोर कभी इधर उधर। फिर लाहौर थिएटर का इनेकाद हुआ। उमर शीफ साहब ने जब अपना हॉल बनाया शमा थिएटर के सिनेमा में, उसको कन्वर्ट किया थिएटर में। तो उसके बाद फिर रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं लाहौर में ही रहा। अब मेरे जो ख्वाहिश है वो ये है कि ये जो काम हम कर रहे हैं, जो हमारी एक्टिंग का काम है, जो हमारी कॉमेडी की फील्ड है, इस फील्ड में पाकिस्तान ने हमेशा अपना लोहा मनवाया। ये काम कम होता जा रहा है, ये काम बिगड़ता जा रहा है, इस काम की शक्ल कुछ और तरह की होती जा रही है, इसकी पैकिंग जो है वो सस्ती होती जा रही है। जबकि कॉमेडी जो है जो पाकिस्तान में है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पंच लाइन जो पाकिस्तान में बनती है कहीं भी नहीं बनती। तो मुझे ये नहीं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया है, बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी का मतलब नशेबो फराज, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी डिसाइड हुआ हूँ या मैंने कुछ ना किया हो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के साथ परफॉर्म कर लिया है जिनको देखने की ख्वाहिश होती है, ऐसे ऐसे लोगों से दाद वसूल की है, ऐसे ऐसे लोगों की मोहब्बत वसूल की है कि जिनको कभी मैं देख भी नहीं सकता था, जिनको मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। मतलब पाकिस्तान में कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जिनके साथ मैंने काम नहीं किया और जो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, सारे मुझसे प्यार करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी मैंने शाहरुख खान हो गया, तुषार कपूर हो गया, अक्षय कुमार हो गया, अजय देवगन हो गया, करीना कपूर हो गई, नेहा धोपिया, मतलब कोई भी ऐसी हीरोइन नहीं है जिसके साथ मैंने परफॉर्म नहीं किया। मैंने परफॉर्म किया है, मेरे पास उसका स्कोर है। कॉमेडी नाइट कपिल में मतलब ऐसा एक्ट किया है, ऐसा ऐसा परफॉर्म किया, मतलब उस पर मुझे कोई ऐसा मतलब गुरूर नहीं है, ऐसा कोई मुझे नहीं है। जितना मुझे अपने इस मुल्क के लिए, अपनी इस जगह के लिए, अपने इन लोगों के लिए है कि इस काम को बचा के रखें। कॉमेडी जो है, किसी को हंसाना जो है, ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया होता है। किसी के चेहरे पे जब मुस्कुराहट आती है तो उसके कितने गम दूर होते हैं, लोग कितने क्राइम से बचते हैं। हमारा थिएटर जो पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है उसकी वक़्त कितनी कम होती जा रही है। फैमिली जो है इस काम से दूर ना हो। ऐसे लोग, ऐसे एक्टर, ऐसे राइटर, ऐसे डायरेक्टर आने चाहिए जो इस काम की फिर से अच्छे तरह से पैकिंग करें और ये काम अपने उसी अरूज पर आए जहाँ पर हम इसको ले जाकर देखना चाहते थे, जहाँ से ये रुक गया है। और जो हमारे मुल्क के क्रिएटिव लोग हैं, जो हमारे चैनल्स के ओनर्स हैं, मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करूँगा कि इस काम को अवॉइड ना करें, इस काम से नफ़रत ना करें, क्योंकि रुलाने वाला काम तो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, हंसाने वाला काम जो बहुत कम लोग करते हैं। हंसाने वालों की कदर करें और ये जितने ज़्यादा लोग आएंगे,
ये उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ बढ़ेंगी। यूट्यूब चैनल वाकफ़ान हाल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।